लेक्चर 22 स्ट्रिंग प्रोग्राम टू इनपुट स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट। सबसे पहली बात कि स्ट्रिंग है क्या, ये मैं आपको बहुत पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि स्ट्रिंग एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। बिलफर्ज एक वेरिएबल है VR1, उसका साइज़ है 8 बिट्स का, DB डिफाइंड बाइट। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं ABC, बहुत सारे, कुछ भी नाम हो सकता है। इस तरह बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, पूरा पैसेज हो सकता है, पूरा पैराग्राफ हो सकता है, कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। लेकिन एंड में ज़रूरी है कि उसके डॉलर हो। ये निशानी होती है स्ट्रिंग वेरिएबल की। स्ट्रिंग वेरिएबल में एंड में डॉलर इसलिए देते हैं क्योंकि जब हम इसको प्रिंट करते हैं फंक्शन 9 की हेल्प से, तो फंक्शन 9 ये चेक करता है कि कहाँ तक जाके डॉलर आता है। जहाँ पे डॉलर होगा वहाँ पे स्टॉप कर देगा कैरेक्टर्स को प्रिंट करना। सबसे पहले जब हम ये कॉल करते हैं तो ये फंक्शन क्या करता है कि सबसे पहले ए को भेजता है डी के पास, मतलब पहले ए को भेजेगा इसके पास, उसको प्रिंट कर देगा, फिर इसको भेजेगा, फिर इसको भेजेगा, फिर इसको भेजेगा, फिर इसको भेजेगा। इस तरह तब तक भेजता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा जब तक डॉलर नहीं आता। अगर बिलफर्ज ये डॉलर यहाँ पे आ जाता है तो ये यहाँ पे जाके प्रोग्राम को रोक देगा, आगे नहीं जाएगा। तो ये स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी है कि एंड में हमेशा डॉलर यूज़ होता है। तो मतलब बिलफर्ज ये एक स्ट्रिंग था जिसके एंड में डॉलर है। तो हम अब इस लेक्चर के अंदर ये समझेंगे कि इनपुट कैसे ले हम एक स्ट्रिंग। और ये मैं अभी इस लेक्चर में क्यों बता रहा हूँ, तो दरअसल बात यह है कि जब लेक्चर 20 मैंने पढ़ाया था एरे, तो वो एरे बेसिकली एक स्ट्रिंग का टाइप है, क्योंकि वो भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है और वो भी एक स्ट्रिंग ही होता है। अब लेक्चर 21 में मैंने लूप की हेल्प से एरे को प्रिंट करना बताया। अब लेक्चर 22 में जंप, कंपेयर, अनकंडीशनल जंप, कंडीशनल जंप, इनको यूज़ करते हुए हम स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे। दरअसल एरे ही हम यूज़ करेंगे। अब बिलफर्ज हमें इनपुट लेना है, तो हम क्या चाह रहे होंगे कि हम कोई भी यूज़र इनपुट दे कैरेक्टर्स, उसके एंड में डॉलर लाजमी आ जाए। अब यूज़र तो डॉलर नहीं देगा, यूज़र जस्ट इंटर की प्रेस करेगा। अब हम यूज़र जो इनपुट दे रहा है, बहुत सारे कैरेक्टर्स, कुछ भी लिख रहा है, तो हमें वो सेव स्टोर करते जाना है एरे के अंदर। लेकिन उसके एंड में डॉलर हमें खुद दे देना है, ताकि जब हम उसको प्रिंट करें तो उसको एज ए स्ट्रिंग फंक्शन 9 प्रिंट कर सके। तो अब उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए हमें एरे यूज़ करना पड़ता है। एरे में क्या करना पड़ता है कि बिलफर्ज में एक वेरिएबल लेता हूँ, इसी नाम से लेता हूँ, साइज़ देता हूँ। उसके बाद मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए। बिलफर्ज यूज़र 100 कैरेक्टर्स इनपुट करता है, तो लिमिट एक, तो 100 लिख दिया। उसके बाद अब मैं इसको क्या कर दूंगा, या मैं अनअसाइन कर सकता हूँ इस तरह। इसका मतलब है अनअसाइंड, मतलब अनअसाइंड, मतलब इसमें अभी तक असाइन नहीं हुए कैरेक्टर्स। लेकिन मुझे एंड में डॉलर चाहिए, जो भी यूज़र इनपुट करे उसके बाद एंड में डॉलर। तो मैं यहाँ पे अनअसाइंड की जगह डॉलर डाल दूंगा। अब क्या होगा, बिलफर्ज यूज़र ABC डालता है, तो उसके बाद बाकी जो होंगे 97 लेटर्स, वो सारे क्या होंगे, डॉलर्स होंगे, पूरे 97 तक। 3 ये आ गए, 98, 99, 100, बाकी 97 क्या होंगे, डॉलर। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, सिर्फ यहाँ तक प्रिंट करेगा। और बिलफर्ज यूज़र अगर बहुत बड़ा स्ट्रिंग देता है, यूज़र लिख देता है कि आई एम स्टूडेंट, तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद सारे क्या आ जाएंगे, डॉलर्स, तो ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, यहाँ तक प्रिंट करेगा। तो इस वजह से हम क्या यूज़ करेंगे, ये एरे। सबसे पहले हमने नाम दिया, साइज़ दिया, उसके बाद कितने कैरेक्टर्स चाहिए, उसके बाद डो।
अगर आपको डुप का आइडिया नहीं है, डुप किस तरह यूज़ कर रहे हैं, तो आप मेरा लेक्चर पहला देख लें, इससे पहले वाला लेक्चर देख लें जिसके अंदर मैंने इसके मुतालिक समझाया हुआ है। एरे के अंदर ही मैंने ये बताया था कि डुप किस तरह यूज़ होता है, आप वो लेक्चर 20 देख लें। सो हमने एक स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए सबसे पहले तो डॉट डेटा के अंदर हम एक इस तरह का एरे इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद डॉट कोड के अंदर प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, प्रोसीजर को एंड करते हैं और प्रोग्राम को इसी प्रोसीजर को एंड करते हैं। अब हमें डेटा मतलब ये वाला एरे एक्सेस करना है। जाहिर सी बात है, मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पे डेटा का एड्रेस भेजना पड़ेगा एक्स के पास ताकि हम कोई भी वेरिएबल एक्सेस कर सकें। उसके बाद डीएस के पास भेजना पड़ेगा एक्स का एड्रेस, इसलिए जो एड्रेस यहाँ पे आया वो यहाँ से हम इसके पास इसलिए भेज रहे हैं ताकि हम क्विकली कोई भी वेरिएबल एक्सेस कर सकें। इससे एक हीप मेमोरी इनिशियलाइज हो जाती है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरे पहले लेक्चर्स देख लें, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो हमने 2 स्टेटमेंट लिखी इसलिए ताकि हम डॉट डेटा से कोई भी वेरिएबल एक्सेस कर सकें क्विकली। अब हम यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एरे एक्सेस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्या चाहिए होता है, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। उसके पास एड्रेस भेजते हैं ऑफसेट लिख के, उसके बाद वेरिएबल का नाम var1। अब स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1 कहाँ चला गया, SI के पास। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इनपुट लेना है यूज़र से, तो मूव AH1 एंटर 21H। अब ये जो इनपुट लिया वो कहाँ भेज रहे हैं हमें, SI के पास, तो मूव SI उसके बाद L भेजना है। लेकिन अब ये तो इनपुट लिया और भेज दिया, लेकिन हमें तो इनपुट लेते रहना है ना। वो A लिखेगा, B लिखेगा, C लिखेगा, जो भी लिखना चाहता है वो ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे वो स्टोर हो रहा होगा, और तब तक स्टोर होगा जब तक वो इंटर की प्रेस नहीं करता। तो मैं क्या करूँगा, जैसे इसने इनपुट दिया तो मैं इसको कंपेयर करूँगा, CMP जो इनपुट एल के अंदर होगा उस वो कंपेयर करूँगा किससे, 13 लेटर, 13 आस्की कोड है इंटर की का, तो इससे कंपेयर करूँगा। अगर के उसने ये दबाया है, अगर ये दोनों बराबर हैं, जंप इक्वल टू, तो प्रोग्राम को एंड कर देगा, प्रोग्राम एंड। ये एक लेवल है जिसमें मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को एंड कर देता हूँ। एंड में क्या करूँगा, जो प्रिंट कर दूंगा बस, जो डीएक्स के पास पहुँचेगा, तो क्या करूँगा, मूव डीएक्स ऑफसेट वेरिएबल 1 प्रिंट कर दूंगा मूव AH9 की हेल्प से। मतलब जितने कैरेक्टर्स इसके अंदर गए होंगे वो सारे प्रिंट कर देगा जहाँ तक गए होंगे। अब अगर के दोनों बराबर नहीं हैं, अब ये अगर बिलफाज ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, उसने थर्ड इंटर की प्रेस नहीं की, तो खुद ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो क्या कर देगा, जो इनपुट लिया है वो यहाँ भेज देगा, कहाँ पे, इसके वेरिएबल के अंदर स्टार्टिंग एड्रेस पे, और फिर दोबारा वापसी ऊपर चला जाएगा इनपुट लेने के लिए। यहाँ पे हम लेबल देते हैं L1, तो यहाँ से दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन देखें तो ये बार बार स्टार्टिंग एड्रेस पे ही भेजता रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ SI पे, ताकि फिर अगली जगह पे, अगली पोजीशन पे एक नया कैरेक्टर स्टोर हो जाए। बस इतना सा प्रोग्राम था। इसको हम डॉस बॉक्स पे करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें वापस वो भी भेजना होगा, निकलना भी तो होगा, और CS एंटर 21H। अब हम इसको चला के देखते हैं। डॉस बॉक्स के अंदर खोला डॉस बॉक्स, फिजिकल फोल्डर जहाँ पे मेरा मैसम पड़ा हुआ है उसको यहाँ पे माउंट करता हूँ C ड्राइव के नाम से। C ड्राइव खोल ली, एडिट किया, file.asm। ये पहले से कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो हम इसको सबसे पहले रिमूव करते हैं। ये फाइल पहले से बनी हुई थी इस फोल्डर के अंदर, तो इस वजह से ये खुल के सामने आ गया। तो हमने इसको क्लियर कर दिया। टाइटल लिखते हैं, प्रोग्राम टू इनपुट स्ट्रिंग एंड प्रिंट। उसके बाद डॉस सेग जो कि हमारे सेगमेंट्स अरेंज करेगा, अगर कोई हमारा सेगमेंट ऊपर नीचे ना हुआ तो। अगर आपको 100% श्योर है कि आपने कोई सेगमेंट ऊपर नीचे नहीं किया तो ये ऑप्शनल है, आप नहीं लिखें। उसके बाद डॉट मॉडल स्मॉल जो कि हमारे डॉट कोड और डॉट डेटा का अलग अलग लेस देन इक्वल टू 64 KB का साइज़ है। अगर आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप मेरे पहले लेक्चर्स देख लें। उसके बाद डॉट स्टैक 100H जो कि स्टैक का साइज़ रिजर्व करता है। उसके बाद डॉट डेटा जहाँ हम अपना वेरिएबल
डिफाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल 1 db कितने कैरेक्टर्स 100, उसके बाद डॉप, उसके अंदर क्या डालना है मुझे, डॉलर, ताकि स्ट्रिंग के एंड में डॉलर हो और फंक्शन नाइन आराम से प्रिंट कर सके। उसके बाद डॉट कोड जिसके अंदर प्रोसीजर स्टार्ट होगा, मेन प्रोक, उसके बाद मेन एंड प्रोसीजर होगा और एंड प्रोसीजर एंड हो जाएगा। इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो लेके आना है मुझे एड्रेस डेटा का, तो मूव AX 8 डेटा, उसके बाद DS और AX। अब मैं कोई भी वेरिएबल एक्सेस कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए होगा एरे का। अगर आपको उसका नहीं पता तो आप मेरा लेक्चर 20 देख लें। उसके बाद वेरिएबल 1 लिखा। अब स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1 यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इनपुट लेना है, मूव H1 इंटरप्ट 21H। कब तक लेना है, जब तक यूज़र इंटर की प्रेस नहीं करता। तो कंपेयर जो इनपुट आएगा वो एल के अंदर होगा, उसको कंपेयर किया 13 से, 13 आस्की कोड एंटर का। अगर कि ये बराबर है तो प्रोग्राम एंड एक लेबल है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोग्राम एंड, इसके अंदर हम करते हैं कि जो भी एरे इनिशियलाइज हो चुका होगा उसको प्रिंट कर दे। तो मूव DX ऑफसेट वेरिएबल 1, उसके बाद उसको प्रिंट कर दे, मूव H9 इंटरप्ट 21H, फिर रिटर्न टू डोज। तो रिटर्न टू डोज के लिए क्या करते हैं, मूव H के बाद 4CH भेजते हैं और इंटरप्ट कॉल कर देते हैं। अब ये एंड लेवल में सिर्फ इतना सा प्रोग्राम, ताकि प्रोग्राम एंड हो जाए, मतलब जो भी एरे के अंदर कैरेक्टर्स चलेगा उसको प्रिंट कर देगा, रिटर्न टू डोज हो जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बेलफर्स के जो इनपुट डाला वो 13 के बराबर नहीं, मतलब इंटर की नहीं है। फिर क्या होगा, फिर ये मूव कर देगा SI के पास, क्या जो इनपुट दिया हमने, मतलब वो वेरिएबल 1 के पास चला जाएगा। अब उसके बाद फिर ये SI के बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद ये वापस जंप करेगा कहाँ पे, इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लेबल देते हैं L1। बस इतना सा प्रोग्राम था। क्या, सबसे पहले तो हमने टाइटल दिया, डॉसेक डॉट मोर स्मॉल, साइज डिफाइन किया, डॉट स्ट्रिंग अंडरस्कोर, डॉट डेटा वेरिएबल डिफाइन कर दिया, एरे मतलब साइज 8 बिट्स का 100 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, और सब में डॉलर हमने स्टार्ट में दे दिया। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट किया, 2 स्ट्रिंग लिखी, डेटा का एड्रेस AX के पास आ गया, AX से DS के पास आ गया, इससे हीप मेमोरी इनिशियलाइज हो गई, हम कोई भी वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद एरे जो हमने ऊपर इनिशियलाइज किया हुआ है ये वाला, उसका स्टार्टिंग एड्रेस हमने भेज दिया सोर्स इंडेक्स के पास। सोर्स इंडेक्स एड्रेस होल्ड करता है वेरिएबल 1 का, मतलब ये पॉइंटर की तरह यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो फिर हमने एक लूप स्टार्ट लेबल स्टार्ट किया, लेबल के अंदर आए, इनपुट लिया, कंपेयर किया कि अगर वो इंटर तो नहीं, अगर तो इंटर है तो ये प्रोग्राम एंड पे चला जाएगा, वरना क्या होगा, जो इनपुट लिया है वो SI के पास चला जाएगा। SI क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1, मतलब ये, तो इसके पहले बॉक्स में क्या कर देगा, पहला कैरेक्टर भेजेगा, फिर इंक्रीमेंट ये अगले पोजीशन पे आ जाएगा, उसके बाद जंप दोबारा यहाँ पे इनपुट लेना शुरू कर देगा। तब तक लेता रहेगा जब तक आप 13 इंटर की प्रेस नहीं करते। जैसे करोगे तो कहाँ चला जाएगा, प्रोग्राम एंड पे। प्रोग्राम एंड में क्या है, जो भी पड़ा हुआ है वेरिएबल 1 के अंदर, मतलब एरे के अंदर, वो प्रिंट कर देगा और रिटर्न टू डोस। अब चला के देखते हैं, कोई एरर होगा तो हम इसको यहीं पे हैंडल कर लेंगे। सेव किया, एग्जिट किया, मैसम लिखा, फाइल डॉट ASM सेमीकोलन, कोई एरर नहीं है। लिंक फाइल डॉट OBJ, कोई एरर नहीं है। फाइल डॉट EXE। अब हम कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करते हैं, प्रोग्रामोलॉजी, इंटर किया, दोबारा लिख के आ गए। कितना आसान प्रोग्राम था। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।